जय श्री राम। सुनासीर सद सरितो संतत करें विलास परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोचन त्रास लखन सिया रामचंद्र की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल सैल रघुवीरा उतरे सेन सहित अति भीरा शिखर एक तंग अति देखी परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। यहाँ से रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ है, बड़े समूह के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाए लक्ष्मण रच निज हाथ डसाए ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला तही आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल और अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु गुदिशीस कपीस उचंगा बाम दहिन दिशि जाव निशंगा दुह कर कमल सुधारत बाना कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानरा सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन कठिन संग करबान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथ में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन धन्य ते नर यही धन्य जे रहत सदा लय लीन लखन सिया रामचंद्र की जय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा बिलोगी प्रभु देखा उदित मयंक कहत समय देखऊँ शशि मृगपति सरिस असंग लखन सिया रामचंद्र की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर है। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासा परम प्रताप तेज बल रासा मत्य नागतम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुख ताहल तारा निशि सुंदरी के रही सिंगार कह प्रभु शशि महु में चकताई कहूँ काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सनहु रघुराई शशि महु प्रकट भूमि के छाई मारहु राहु शशि कह कोई उर्मह परी साम्यता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुखीना सार भाग शशि कर हलिनीना छिद्र सुप्रकट इंदु उर्माही तही मग देख नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह करल बंधु शशि केरा अति प्रिय निज उर दीन बसेरा विष संजुत कर निकर पसारी चारत विरहवंत नर नारी।
प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रियदास, तब मूर्ति विदूर वसती सोई श्यामता आभास लखन सिया रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवपरायण सातवा विश्राम। पवन तनय के वचन सुनिए बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री रामचंद्र जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देख विभीषण दक्षिण आसा, घन घमंड दामिनी बिलासा, मधुर मधुर गरजई घन घोरा, हो ही वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसे घूमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, हो ही न तड़ित न बारिद माला, लंका शिखर ऊपर अपर आगारा, तहाँ 10 कंदर देखे अखारा। विभीषण बोले, हे कृपाल सुनिए, यह ना तो बिजली है ना बादलों की घटा, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटातिकारी, मंदोदरी श्रवणता टंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण के सिर पर मेघ डंबर, बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा हो। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु वह मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंगे अनूपा, सोई रव मधुर सुनहु सुरभूपा, प्रभु मुस्कान समझ अभिमाना, चाप चढ़ाई बान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जना ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट ताटंक तब हते कहीं बान, सबके देखत मही परे, मरमुन को जान लखन सिया रामचंद्र की जय। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु आई निसंग, रावण सभा ससंग, सब देखी महारस भंग, लखन सिया रामचंद्र की जय। ऐसा चमत्कार करके श्री रामचंद्र जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त शस्त्र कछु नैन देखा, सोच ही सब निज हृदय मझारी, असगुन भयों भयंकर भारी। ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा आधी चली, ना कोई अस्त्र शस्त्री नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशगुन हुआ। 10 मुख देख सभा भय पाई, बेसी बचन कह जुगति बनाई, सिरौं गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन ताही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसा। शयन करहु निज निज गृह जाई, गवने भवन सकल सिर नाई, मंदोदरी सोच उर बसऊँ, जब ते सवनपुर मही खसेऊँ। अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा था, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजलैन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी, कंत राम विरोध परिहरहूँ, जानी मनुज जनि हट मन धरहूँ। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट ना पकड़े रहिए।
विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद करे अंग अंग प्रति जासु लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।